बिल्डर ने बोला रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, ब्रोशर में भी वही लिखा है, पर क्या आपने वेरीफाई किया कि ये नंबर असली है भी या नहीं? और अगर सच में है तो क्या आपको पता है कि रेरा रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बायर के राइट्स क्या होते हैं और कैसे आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो कि प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं? चलिए आज इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं थिंग्स टू केयर, एक रियलिस्टिक वीडियो सीरीज जो बनाई गई है स्पेसिफिकली बायर्स के लिए। हर बिल्डर रेरा अप्रूव बोलता है, हर साइट पे एक नंबर लिखा होता है, बट हाउ डू यू एज अ बायर एक्चुअली वेरीफाई दैट क्लेम? और अगर वो नंबर फेक निकला या फिर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेरा एक्ट क्या है और इसका पर्पस क्या था, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन क्यों मैंडेटरी है, वेरिफिकेशन करने का एग्जैक्ट ऑनलाइन प्रोसेस विद स्टेप बाय स्टेप डेमो, स्ट्रॉब रेरा नंबर से बचने के सिंपल हैक्स, बायर के राइट्स अंडर रेरा जैसे कि टाइमली पोजीशन, इंटरेस्ट और डीले एक्सेट्रा, और एंड में कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज जहाँ लोग ब्रोशर पे लिखे रेरा नंबर पर भरोसा कर बैठे पर बाद में पछताए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर है या किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। रेरा एक रियल बायर शील्ड। तो सबसे पहले रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ है, 2016 में पास हुआ था, जिसका पर्पस था बिल्डर्स और बायर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी लाना। इस एक्ट के थ्रू हर स्टेट में अपनी एक रेरा अथॉरिटी होती है, जैसे महाराष्ट्र में महारेरा, गुजरात में गुजरेरा, दिल्ली में डीएल रेरा एक्सेट्रा। अगर कोई प्रोजेक्ट 8 यूनिट से ज्यादा का है या 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा है तो बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट को स्टेट रेरा अथॉरिटी के पास रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के बिल्डर ना तो लीगली एडवर्टाइज कर सकता है, ना ही बुकिंग ले सकता है। लेकिन हर क्लेम रेरा क्लेम नहीं होता। बट हाउ डू यू वेरीफाई रेरा नंबर? ये एक ऐसी चीज है जो हर बायर को आनी ही चाहिए। वेरीफाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेट्स वॉक यू थ्रू इट। स्टेप 1, अपने स्टेट रेरा वेबसाइट पे जाइए। स्टेप 2, टॉप मेन्यू में रजिस्टर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करें। आपको एक फॉर्म दिखेगा जिसमें आप प्रोजेक्ट का नाम या रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो। स्टेप 3, करेक्ट नंबर या नाम डालने के बाद प्रोजेक्ट का स्टेटस आएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, डेवलपर का नाम, एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट, सैंक्शन्ड बिल्डिंग प्लान्स, लिटिगेशंस इफ एनी। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो समझ जाओ या तो रेरा नंबर गलत है या फिर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है। कनेक्टिंग द डॉट्स, रेरा इजंट जस्ट अ नंबर। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज समझिए, रेरा नंबर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट के प्लान्स अप्रूव्ड है, डेवलपर ने लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, कंप्लीशन टाइमलाइन डिक्लेयर है और बायर डिले के केस में पेनल्टी क्लेम कर सकता है। इसलिए रेरा का नंबर चेक करना सिर्फ एक चेक बॉक्स टिक करने वाली बात नहीं है, ये आपके लीगल राइट्स का फाउंडेशन है। रेड फ्लैग्स टू वॉच आउट फॉर, कई बार डेवलपर्स ब्रोशर पे रेरा नंबर लिख देते हैं, लेकिन वो नंबर्स किसी और प्रोजेक्ट के हो सकते हैं या फिर रेरा वेबसाइट पे स्टेटस दिखेगा रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस। इसका मतलब है कि बिल्डर ने अभी तक अप्रूवल नहीं लिया है। कुछ रेड फ्लैग्स जो आपको अलर्ट करने चाहिए, प्रोजेक्ट रेरा वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है, डेवलपर का नाम रेरा फाइल से मैच नहीं करता, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन ईयर टू बी अनाउंस दिख रहा है, कोई लिटिगेशन पेंडिंग दिख रहे हैं रेरा रिकॉर्ड में। ऐसे केसेस में बिना सोचे समझे एडवांस पेमेंट मत करिए। बायर राइट्स अंडर रेरा, रेरा एक्ट ने बायर्स को काफी स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन दिया है। अगर बिल्डर ने टाइम पे पोजीशन नहीं दिया, प्रोजेक्ट डिले किया विदाउट एनी रीजन, प्रॉमिस्ड अमेनिटीज नहीं दिए, लेआउट या फ्लोर प्लान चेंज किया, तो
बायर फुल रिफंड मांग सकता है, मंथली इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, इवन लीगल केस फाइल कर सकता है रेरा के थ्रू, बिना लॉयर के, बिना कोर्ट के। ये सब सिर्फ तब पॉसिबल है जब प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली रेरा रजिस्टर्ड हो, इसीलिए वेरिफिकेशन जरूरी है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, आपको एक रियल केस बताते हैं। मुंबई के घाटकोपर एरिया में एक बिल्डर ने ब्रोशर में महारेरा नंबर मेंशन किया था। बायर ने बिना चेक किए टोकन दे दिया। बाद में पता चला वो नंबर एक अलग प्रोजेक्ट का था जो सेम बिल्डर के नाम पे रजिस्टर्ड था, लेकिन लोकेशन अलग थी। बिल्डर ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया और बायर का पैसा 1 साल तक अटका रहा। इसीलिए ब्रोशर पे लिखे रेरा नंबर देख के ही ट्रस्ट मत कीजिए, वेरीफाई जरूर करिए। अगर आप नए प्रोजेक्ट में फ्लैट लेना चाह रहे हो और ब्रोशर में रेरा नंबर दिया गया है तो बिना कंफर्म किए कोई पेमेंट ना करे। आप सिर्फ एक सिंपल 2 मिनट चेक करके अपने लैक्स ऑफ रुपीस सेव कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जहाँ हमने डिस्कस किया था फायर सेफ्टी नॉर्म्स बिफोर बाइंग अ फ्लैट, तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि बालकनी और क्लब हाउस से पहले इमरजेंसी एग्जिट्स और फायर नॉर्म्स देखना इक्वली जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपने कभी फेक रेरा नंबर का सामना किया है। और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए थिंग्स टू केयर पावर बाय nobrokerage.com को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है nobrokerage.com, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रियल एस्टेट रियलिटी के साथ।